नमस्कार। देश विदेश से जुड़ी कोरोना से रिलेटेड या यूं कहें आजकल जो सर्च पे है ओमिक्रॉन से जुड़ी खबरों के साथ मैं डॉक्टर विनय खत्री आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले आपको जो अहम जानकारी है, यूं कहें कि जो अच्छी खबर है, मैं पहले वो आपको बताता हूं कि पहला क्वेश्चन ये आया था कि क्या सभी को सीटी स्कैन करवाना ज़रूरी है, क्या सभी के लिए मैंडेटरी है कि वो सीटी स्कैन करवाएं। लेकिन जो अच्छी खबर जो आई है वो ये है कि सभी के लिए जो है मैंडेटरी नहीं है कि वो सीटी स्कैन करवाएं, क्योंकि अभी जैसे लेटेस्ट खबर आई है हॉस्पिटल्स में वो ये आ रही है कि अगर किसी ने सीटी स्कैन करवाया भी है, माइल्ड में तो बिल्कुल भी जो स्कोर आ रहा है वो नेग्लिजिबल ही है, और जो डायबिटिक पेशेंट भी जिन्होंने अभी करवाया है सीटी स्कैन, उनके भी जो पॉइंट्स आए हैं वो 21 में से 5 जो हैं पॉइंट्स आए हैं, यानी वो भी नॉर्मल कंडीशन में हैं, उनको भी ज़रूरत नहीं है ज़्यादा किसी स्टेरॉइड्स की या कोई ऐसी हैवी डोज की। तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। ये जो वायरस है वो आपको जो है ओरोफैरिंक्स यानी आपके जो ओरल कैविटी है या आपके गले ख़राब है यहीं तक ही आपको दिक्कत दे रहा है, और उसके लिए आप कोई भी नॉर्मल एंटीबायोटिक ले सकते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा गरारे कर सकते हैं, और अगर फीवर बनता है तो पैरासीटामोल वगैरह ले सकते हैं। लेकिन हैवी डोजेज स्टेरॉइड्स या फिर रेमडेसिविर या इम्यूनोमोडुलेटर्स की ज़रूरत अभी तक किसी को नहीं पड़ी है। जो एक आधा सीवियर पेशेंट्स है वो भी कई बार क्या होते हैं, किसी कोई खुद से अगर नेग्लिजेंसी कर देता है तो ही वो उस सिनेरियो में जा रहा है। अभी एक लेटेस्ट खबर जीटीबी हॉस्पिटल से भी आई है, जहां पर 8 जो है प्रेग्नेंट वुमेन्स जो हैं उनमें भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। लेकिन एज सच कोई उनको इशू नहीं है, सारे पैरामीटर्स उनके भी नॉर्मल हैं, बाकी ऑब्जर्वेशन में उनको रखा गया है। इनके अंदर क्या वेरिएशंस आती हैं, क्या चेंजेस आते हैं, खैर वो तो टाइम के साथ आप लोगों को बता ही दिया जाएगा। लेकिन अभी जो है ये सर्च पे है ओमिक्रॉन, और लास्ट 24 घंटे की बात करें तो इंडिया में 1,42,000 जो है पॉजिटिव केसेस आ चुके हैं। और जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी या जो हमने पहले कैलकुलेशन की थी कि शायद इतनी वैल्यूज जाएंगी, ओमिक्रॉन ने सभी को फेल कर दिया है या हम लोगों को गलत साबित कर दिया है। अब ये एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि अगले हफ्ते मिड तक जो है राउंड अबाउट 4 से 5 लाख जो है पर डे पॉजिटिव केसेस आ सकते हैं। अब डेल्टा वेरिएंट का तो सबको पता है कि जब सर्ज आई थी तो पर डे जो था मैक्सिमम पीक जो गया था वो 4 लाख समथिंग गया था पर डे, लेकिन ये 100% श्योर है कि ये उस लेवल को तो ओमिक्रॉन क्रॉस कर देगा। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो शुरुआत करते हैं अपने दिल्ली से, जहां पर पिछले 24 घंटे में 17,335 केसेस जो हैं पॉजिटिव पाए गए हैं और लगभग 9 लोगों की डेथ हो चुकी हैं। यूपी में 4,288, कोई डेथ नहीं है। उत्तराखंड में 814, यहाँ पर भी कोई कैजुअलिटी या कोई डेथ रिकॉर्ड नहीं की गई है। हरियाणा में 3,748, नो डेथ। मुंबई में 20,971 विद 6 डेथ्स, और केरला में 5,296 विद 189 डेथ। अब बात करें कि मुंबई ने पहले डिक्लेयर किया था कि अगर वहाँ पर डे 20,000 केसेस आएंगे तो वो फुल लॉकडाउन लगा देंगे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। मुझे नहीं पता कि गवर्नमेंट क्या चाहती है वहाँ की, वो क्या उनकी पॉलिसी है और वो क्या चाह रहे हैं आने वाले टाइम में, क्योंकि अगर सही बाउंड्रीज नहीं लगाई गई कहीं पे भी, मैं ये सिर्फ मुंबई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ ऑल ओवर इंडिया की, कि अगर टाइमली सारी बाउंड्रीज नहीं लगाई गई तो मुझे नहीं लगता कि हमारा जो सिस्टम है या मेडिकल सिस्टम है या कोई भी सिस्टम जो है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, वो इसको किसी भी तरीके से झेल पाएगा। मेरे पास भी कॉल्स आ रहे हैं और नॉन टू जो हैं वो पॉजिटिव हो रहे हैं। तो अब मैं लाइवली बताता हूं कि जो पर्सनल मेरे पेशेंट्स हैं उनको क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं। सबसे पहले उनमें फीवर देखा जा रहा है, उनको जो है फीवर आ रहा है, उनको जो है गला ख़राब हो रहा है, ज़ुकाम हो रहा है। तो ये जो 3 है ये प्राइमरी सिम्टम्स हैं जो इस वेरिएंट में, ओमिक्रॉन वेरिएंट में देखे जा रहे हैं। अब कहेंगे कि ट्रीटमेंट क्या चलाया है, तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले उनको क्या किया है, होम आइसोलेट किया है। होम आइसोलेट करने के साथ साथ कुछ नहीं, सिर्फ पैरासीटामोल आपको लेनी है फिलहाल। वो डिपेंड करता है कि आपको कितने डिग्री फीवर आ रहा है, आपका लो ग्रेड है, हाई ग्रेड है, उसके अकॉर्डिंगली जो है टाइमली हमें मेडिसिन को शेड्यूल करना है। इसके अलावा गरारे हैं वो मैंडेटरी करना है। बाकी खाने पीने में कोई भी ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लिक्विड डाइट आप ज़्यादा से ज़्यादा लें, क्योंकि हो सकता है कि अगर आपको फीवर हो तो शायद आप ज़्यादा
खाना ना खा पाएँ, आपको ज़्यादा भूख ना लगे, तो ऐसे केसेस में आप कोशिश कीजिए कि जितना लिक्विड हो उतना लिक्विड डाइट आप लेते रहें। अब हर जगह जो है मेडिसिन के लिए भी हल्ला हो चुका है, लोगों ने पहले से ही एडवांस जो है मेडिसिन मेडिकल स्टोर से परचेज़ करना शुरू कर दिया है, तो मेडिसिन की तो कमी होने वाली है, ये तो 100% है। अभी कईयों का फ़ोन आ रहा था कि आप डॉक्टर्स आप हमें मोलनूपीरावीर दिखा दीजिए, तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मोलनूपीरावीर, ये है मोलनूपीरावीर, तो ये है सन फार्मा की, और इसकी जो डोज वगैरह हम पूछ रहे हैं या कईयों के क्वेश्चन आए हैं कि इसको कैसे लेना है और किन पेशेंट्स को लेना है बेसिकली, तो देखिए जिसको माइल्ड है या मॉडरेट है शायद उसको भी ज़रूरत ना पड़े। हम करते हैं कि मॉडरेट में भी हम डिविजन्स करते हैं कुछ अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स के एनालिसिस पे कि पेशेंट को देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। अब इसमें कौन कौन सी फिगर्स आती हैं, वो आती है सीरम फेरेटिन लेवल हो गया, आपका डी डाइमर टेस्ट हो गया, आपका CRP लेवल हो गया, सी रिएक्टिव प्रोटीन हो गया, या फिर होता है इंटरल्यूकिन 6 IL-6। तो इन वैल्यूज़ को अगर हम जब एनालाइज करते हैं उसी के बिहाफ पे हम पेशेंट को इस मेडिसिन के लिए हम एडवाइस करते हैं। अब इसकी जो डोज रहती है वो रहती है 800 मिलीग्राम पर डे। तो अगर आपको टोटल जो है 200 मिलीग्राम की पर कैप्सूल या टैबलेट है, लेकिन हमें जो है 800 मिलीग्राम पर डे में लेना है, वो डिविजन्स करके भी ले सकते हैं या उसकी डोज को आप एक एडजस्ट करके भी हम पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ रहा है कि लॉकडाउन कब लगेगा। देखिए जी, लॉकडाउन लगे या ना लगे, लेकिन हर एक इंडिविजुअल को या हर एक इंसान को ये समझ लेना चाहिए कि लॉकडाउन लग चुका है, तीसरी लहर आ चुकी है, तो जितनी भी गाइडलाइंस जो पहले थी वो आपके लिए अप्लाई हो चुकी है। ये मत सोचो कि सरकार कुछ करेगी, आपको खुद करना है। क्यों? आप जो हो, आप अपने परिवार के लिए मायने रखते हो। अगर आपको कुछ भी होता है तो सरकार देखो एफर्ट कर सकती है, लेकिन जो गलती कर रहे हो आप हो। आपको जब बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे बैठे कुछ चीज़ों को मंगवा सकते हो, तो क्यों एक्सपोज हो रहे हो, क्यों बाहर जा रहे हो? क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कि मार्केट में इतनी भीड़ लगी हुई है बेफिजूल की, तो वो चीज़ मत कीजिए। दूसरी चीज़ की जो है बेमतलब का स्टॉक करना मेडिसिन का, वो मत कीजिए। भाई अगर किसी को कोमॉर्बिडिटी है या कोई भी इशू है तो वो पहले से ही अपनी प्रिकॉशंस लेकर चले, वो पहले से ही जितनी बाउंड्रीज है उसको लेकर चले। अपनी जितनी मेडिकेशंस हैं, आपको जितनी ऑल्ट्रेशन वगैरह है, अपने डॉक्टर से कंसल्ट है, और डॉक्टर के पास भी ये नहीं कि आप डेली जा रहे हैं एक्सपोज हो रहे हैं, नहीं, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू डॉक्टर के साथ प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं, अपनी वैल्यूज़ को घर पे बैठे बैठे चेक कर सकते हैं। तो जब सारी सुविधा घर बैठे बैठे मिल रही है तो बाहर जाना क्यों है? पहला लॉकडाउन लगा, फिर दूसरा लॉकडाउन, और अब ऑलमोस्ट तीसरा लॉकडाउन लगने वाला है। लेकिन तीनों अगर लॉकडाउन की बात करें तो ना लोगों में बहुत से चेंजेस आए हैं, क्योंकि ये तो खुद चीज़ें एनालाइज़ की थी कि जब पहला लॉकडाउन लगा था तो अगर आप कुछ चीज़ बाहर से ही मंगा रहे थे ना, तो बाहर आके शायद उसको पहले सैनिटाइज़ करते थे, फिर घर के बाहर वो चीज़ें रखी रहती थी, फिर कहीं उसको घर के अंदर लेते थे। और दूसरी बात क्या कि अगर कोई सब्जियां भी लेते थे ना, उसको भी वहम हो गया था इंसानों को, धो धोकर उसको यूज़ कर रहे थे। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, और डेल्टा में भी उससे कम हुआ पहले वेरिएंट के कंपैरिजन। और अब तो ऐसा देखा जा रहा है कि कोई भी चीज़ आती है जस्ट यूज़ कर रहे हैं, बाहर से कुछ भी आई, अमेज़ोन से आया या किसी और चीज़ से आया है, पार्सल लिया, ओपन किया और कर रहे, ना तो उसको सैनिटाइज करना ना कुछ। तो कहीं ये जो इग्नोरेंस है ना वो हम लोगों के अंदर भी आ रही है, तो ये चीज़ ना हो। मैं मानता हूँ कि हम लोग इसको माइल्ड कह रहे हैं, या देश दुनिया की सब गवर्नमेंट जो है इसको माइल्ड कह रही है, लेकिन WHO ने ये भी कहा है कि अगर ये माइल्ड है तो इतने लोग हॉस्पिटलाइज हो क्यों रहे हैं? भाई ये कोई नहीं सोच रहा। भाई हमने इसको माइल्ड कहा है, लेकिन क्यों माइल्ड कहा है ये कोई नहीं सोच रहा। भाई हमने इसको माइल्ड कहा है क्यों? इसको कंपेयर करके एस डेल्टा या अल्फा से। भाई माइल्ड है, लेकिन ये देखो ना कि इसका ट्रांसमिबल रेट कितना है, अगर उसको भी तो कंपेयर करो आप, उस केस में तो ये माइल्ड नहीं है। हम यूं नहीं बोल सकते कि ये माइल्ड है ट्रांसमिबल रेट में, नहीं, उसमें तो ये सीवियर है। भाई जहां पे केस आप ये देखो ना, जो 4 लाख आपने सर्च 2-3 महीने में, आप 2 महीने में आए थे, वहां पर आज 2 हफ्ते में आ रहे हैं, तो इसका ट्रांसमिबल रेट में ये कितना सीवियर है। और दूसरी चीज ये कि माइल्ड आप में कब सीवियर ले ले, कब सीवियर रूप आपके अंदर धारण कर ले, कौन बोल सकता है इसके बारे में? तो ये मत सोचिए कि ये माइल्ड है, लेकिन माइल्ड वेरिएंट है। कब ये माइल्ड आपकी इस सोच को बदल दे और कब इसके अंदर कोई और म्यूटेशन आ जाए और कब आपके अंदर ये सीवियर रूप धारण कर ले, तो
प्लीज़ 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 मैं अपील करता हूँ कि जितने प्रोटोकॉल हैं जो हमने पहले भी बताए थे, पहला जब लॉकडाउन लगा था, दूसरा लगा और ये तीसरा आ गया है, अब तो मुझे लगता है कि एक हैबिट बन जानी चाहिए कि हम लोगों को इनको कहीं से भी डिसफॉलो नहीं करना चाहिए। तो प्लीज़ फॉलो जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, अपने हाथ आपने धोने हैं, बार बार अच्छी तरीके से सैनिटाइज करना है। अगर बाहर से आप घर में भी आ रहे हैं तो कोशिश कीजिए अपनी बॉडी को फुल सैनिटाइज कीजिए, या हो सके अगर आप नहा सके तो नहा ले, क्योंकि सर्दी के दिन है, हो सकता है पता चले कि हम आए और हमने नहाए और फिर बाहर हो रहे हैं तो उसी से ज़ुकाम हो जाए। तो ऐसा भी अगर आपको सिम्टम लगते हैं ज़ुकाम वगैरह की, तो आप रैपिड टेस्ट वगैरह जो घर पे होता है उसको भी आप घर पे भी चेक कर सकते हैं। एक बड़ी चीज़ और है जो दिख रहा है हम लोगों को कि वो कई क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ज़ुकाम हुआ है तो क्या हमें ये टेस्ट कराना चाहिए। देखिए जी, अगर आपको ज़ुकाम है, अगर आपको बुखार है, आपको खांसी है, तो आप अपने आप को सोच लो कि आपको ओमिक्रॉन है और आपको अपने आप ही होम क्वारंटाइन होना है। आपको दूसरों से जो है दूरियां बनानी है, क्योंकि ना तो ये आपको पता है और आपके पास ये भी जैसे टेस्ट वगैरह अगर आप RT-PCR करा रहे हैं तो मुंबई में जो है 3 से 4 दिन में जो है रिपोर्ट आ रही हैं। तो अब ये हाल अपने दिल्ली का भी होने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे केस बढ़ेंगे लैब्स के ऊपर बर्डन बढ़ने वाला है, और जैसे बर्डन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है कि जो रिपोर्ट्स हैं उसमें भी देरी होने वाली है। तो आप रैपिड टेस्ट कर सकते हैं घर पर, आप किट उसकी मंगवा सकते हैं, और अपने आप को अगर ज़ुकाम जो मैंने लक्षण बताए हैं कोई भी दिखता है तो आप सोच लीजिए कि आपको है और आपको अपने आप को क्वारंटाइन करके रखना है हर हालत में। क्यों? क्योंकि नॉर्मल वायरल भी होगा तो भी तो वो फैलेगा ही। तो प्लीज़ जितने प्रोटोकॉल्स हैं इन पे आप जो है ध्यान रखिए, इसको आप फॉलो करते रहें। और मुझे लगता है कि आप जितने भी वीडियोस को अपने तक ना रखें, लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाएं, और जो चाहते हैं मुझसे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना, मुझसे बात करना, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आपको कोई सिम्टम दिख रहा है, तो प्लीज़ आप स्क्रीन पर फ्लैश हुए नंबर पर या तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कोरोना को लेकर, अगर किसी और समस्या से भी अगर आपको क्वेश्चंस आपके हैं, कुछ चीज़ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। डेफिनेटली आपको बेटर वे में गाइड किया जाएगा। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।